क्या देख रहा है? वो गुलाबी दुपट्टे वाली ना हमारी है, समझा? उसकी तरफ देखना भी मत। अबे वो भाभी है तुम्हारी, 2 महीने से लाइन हम मार रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? क्या क्या बोला बे? क्या बोला? बस साले, अगर इधर आ, अगर आज के बाद उस लड़की की तरफ आंख उठा करके भी देखा ना तो जान से मार दूंगा, समझे? चल। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसे अपराध इतने आम हो गए कि कुछ लोगों को यह बड़ा अपराध एक मामूली सी घटना लगती है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला। यूपी फाइट बैक नाउ में मैं आपका स्वागत करता हूं। हर गली नुक्कड़ पे आपको ऐसे सड़क छाप रोमियो मिल जाएंगे जिनका काम है आती जाती लड़कियों पे नजर रखना, भद्दे कमेंट्स पास करना, उनके बारे में भद्दी और अश्लील बातें करना। अक्सर लड़कियां ये सब सुनकर चुप रहती हैं, लेकिन अफसोस कि कुछ लोग इस तरह के क्राइम का दोषी लड़की को ही मानते हैं। आइए देखते हैं यूपी की यह वारदात जिसकी कड़ियां हैं एक तरफा प्यार, गुंडागर्दी और अपराध से जुड़ी। अरीता, कहां जा रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ। अरे आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे लिए केक मंगाया है बाहर से। मम्मी, अब मैं बच्ची नहीं रही जो आप घर में बर्थडे पार्टी बना रहे हो। धीरेन्द्र आए मुझे लेने तो मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ। वही मैं कह रही हूँ कि अब तुम बच्ची नहीं रही हो, लड़कों के साथ बाहर घूमना बंद करो। जाने दो। अरे धीरेन्द्र उसका बचपन का दोस्त है। लेकिन एक बेटा, मारिका 9 बजे से पहले घर आ जाना। पक्का। अब मैं जाऊँ? चलो बाय। बाय। आपने उसे जाने क्यों दिया? अरे धीरेन्द्र बचपन का साथी है, दोस्त है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा चिंता मत किया करो, बड़ी हो गई है। बता कहाँ जा रहे हो? चलो तो सब पता चल जाएगा। ओके। ये तो तुम मुझे अपने घर ले आए। वो क्या है ना कि मम्मी पापा गए हैं मंत्री जी की बेटी की शादी में, और जब तक वो आएंगे तब तक हमारी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। तो तुमने किसी और को नहीं बुलाया यहाँ पे? अरे जन्मदिन तुम्हारा है और पार्टी तुम्हारे लिए है, तो कोई और लोग क्या करेंगे इस पार्टी में? चले अंदर, चलो। वाओ धीरेन्द्र, ये इतना रोमांटिक माहौल तैयार करने की क्या जरूरत थी? बस ऐसे ही। तुझे इस तरह का माहौल बहुत पसंद है ना? हाँ। मुझे पता है तेरे लिए इससे बड़ा सरप्राइज तो वहां पर इंतजार कर रहा है। रियली? चल चलो। वाओ, बियर? तेरा ड्रीम था ना कि तू अपने जन्मदिन पर बियर पिए, और तुझे याद था? मुझे बिल्कुल याद था। लाख खोल दो। Cheers. आहा, कितनी अच्छी है। कड़वी लग रही है क्या? थोड़ी थोड़ी। पता है धीरेन्द्र, तू बहुत अच्छा है, और आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा खुशी का दिन है। ठीक है, तो इसके बदले में तू मुझे कुछ नहीं देगी? तू बोल, तुझे क्या चाहिए? वो जो तू दिल्ली से टैटू बनवा के आई थी ना, हाँ? वो मुझे देखना है। बदमाश, चल ठीक है, पर तू दूर से देखना। ओके? ठीक है, पक्का। ठीक है।
देख सुन, हम अच्छे दोस्त हैं, तू ये सब मत कर। प्लीज प्लीज मुझे प्यार करने देना। अच्छा सुन, इधर मेरे पास आके बैठ, सुन मेरी बात सुन। देख, ये प्यार व्यार तो हम बाद में भी कर लेंगे, और वैसे ही मेरे पापा कहते हैं कि पहले पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद ये सब चक्कर में पड़ना। अब तो इसे मुंह मत लटका, और मुझे ना कुछ खाने को दे, जिससे मम्मी पापा को बदबू ना आए मुंह से। मुझे घर जाना है। ये ले, खा ले। चल अब जल्दी चल चल। पापा वो हम लोग पढ़ाई करने के लिए आए थे। तुझसे मैंने पूछा कि तू क्या कर रहा था। नमस्ते अंकल आंटी। आरिका बेटा, कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ। अंकल, आपका घर तो रेनोवेशन के बाद और भी अच्छा हो गया है। थैंक यू। पापा वो मैं इसको घर छोड़कर आता हूँ। सीधा घर ही जाना, कहीं और मत चले जाना, समझ गए? हाँ जी। आओ चलो। बच गए यार। चलो चल। आरिका, कैसा रहा तेरा बर्थडे कल का? क्या गिफ्ट दिया धीरेन ने तुझे? यार जी आप पूछ मत, तू जानती है ना धीरेन्द्र को। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं उसे ये कैसे समझाऊं कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उसे एक बस दोस्त मानती हूँ। और मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसे दोस्त नहीं मानती बल्कि उससे प्यार करती हूँ। ये धीरेन भी ना कुछ नहीं समझता। चल कोई नहीं, चलते हैं क्लास। हाय आरिका। हाय मिहिर। हाय जिया। हाय मिहिर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आई हैव समथिंग फॉर यू। सो स्वीट। वाओ। और बताओ कैसी चल रही है हमारे प्रोजेक्ट की तैयारियां, और हम कब चल रहे हैं बॉटनी के सैंपल्स लेने? बहुत जल्दी। ग्रेट। आरिका, हाँ कॉफी पिए कॉफी प्लीज। ओके चलो। तुम बड़े मस्ती काट रहे हो तुम दोनों, पूरे मजे। अबे धीरेन्द्र भाई, क्या हुआ? वो आरिका कैंटीन में। क्या हुआ आरिका को? अरे यार, आज तो तूने कार्ड भी दे दिया, सीधा पार्टी में ही बुला लेता। ऐसा है कि हर एक काम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। हाँ? सगाई के बाद सुहाग रात नहीं मनाते साले। तेरी औकात कैसे हुई? अगर आज के बाद उसके पास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा, जान से। वो सिर्फ मेरी है, मेरी, समझा? ठीक है भाई, तू तो देख लेंगे, तू ठीक है ना? देखो मीर,
ये कॉलेज का मामला है और तुम पुलिस में जाने की बात क्यों कर रहे हो? सर, ये धीरेन्द्र हर 15-20 दिन में किसी न किसी के साथ मारपीट करता है सर। सर, ये कॉलेज का अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है सर। सर ये हारिका के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था। हर दूसरे हफ्ते किसी न किसी से मारपीट कर लेते हो। आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? यहां पढ़ने आते हो या गुंडागर्दी करने आते हो? बेटा, इस नालायक के तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। प्रिंसिपल साहब, हमें माफ कर दीजिए। अब चलो यहां से। सर बस मेर यू मे गो नाउ। पापा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें अगर थप्पड़ नहीं मारते तो वो लड़का तुम्हें पुलिस में देने के लिए पीछे पड़ा रहता। वो तो अच्छा हुआ कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे पहले ही सब कुछ फोन पर बता दिया था। वैसे भी इलेक्शन का टाइम आ रहा है और चुनाव के बाद नेताजी ने हमें जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने को कहा है। तुम्हारे इस गुंडागर्दी के चलते वो कुर्सी भी हमारे हाथ से चली जाएगी। नमस्ते अंकल। समझाओ अपने दोस्त को इस तरह की गुंडागर्दी ना किया करे। धीरेन्द्र, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। और ये जो तुमने अभी किया है वो क्या है? इसके बाद तो लोग और ज्यादा गंदी बात करेंगे मेरे बारे में। सबको तो ये लगेगा कि मेरा तुम्हारे साथ कुछ चक्कर चल रहा है। जी हाँ, ये ड्रेस कैसी है? ये कुछ खास नहीं है, दूसरी दिखा। ओके। अच्छा हारिका, तू धीरेन्द्र से साफ साफ कह क्यों नहीं देती? तू उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती? वो क्या है ना, वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है यार। मैं नहीं बोल सकती। तू जानती है ना उसे कि वो मुझे लेके कितना पॉसेसिव है। जरा जरा सी बातों पे तो वो झगड़ा करने लग जाता है। उसे ऐसे साफ साफ बोल दूंगी तो पता नहीं क्या करेगा। तू क्यों नहीं बोल देती कि तू उससे प्यार करती है? यार मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, लेकिन उसके दिमाग में ना तेरा ही जुनून सवार है। पता नहीं क्या होगा। चल कुछ नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तू बता कि ये कैसी है? अच्छी है। लेकिन एक बात बता, तू जा कहाँ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू धीरेन्द्र को इसलिए लाइक नहीं करती क्योंकि तू किसी और को पसंद करती है? हाँ तू पागल हो गई है क्या? से अच्छा है तुम धीरेन्द्र को कह क्यों नहीं देती कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर मैंने धीरेन्द्र को साफ साफ बोल दिया ना, तुम तो जानते हो उसे वो बहुत तंग करेगा, बहुत परेशान कर देगा वो मुझे। क्या छोड़ो इन बातों को। जब इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी हो तो फिजूल की बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। सही कहा ना मैंने? क्या हुआ? मिला मीर? नहीं, लेकिन साले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखियो तू। सुन धीरेन्द्र, बात को समझ। मीर को मार पीट के क्या फायदा होगा यार? उस वीडियो में साफ दिख रहा था आरिका खुद उससे चिपक रही थी। अगर कुछ समझाना है तो खुद आरिका को समझा। रुक तू।
हेलो। हेलो आरिका, कहाँ है तू? मैं बस अभी घर से निकली हूँ, कॉलेज जा रही हूँ। मुझे तुझसे मिलना है अभी के अभी। धीरेन्द्र, मैं अभी नहीं मिल सकती, मैं वैसे ही कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ और कॉलेज के बाद ना मुझे मिहिर को लेके जंगल जाना है। वो बॉटनी क्लास के लिए कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। तू रुक वहीं पे, मैं वहीं पे आ रहा हूँ तुझसे मिलने के लिए, समझी? इसे क्या हो गया है? सुबह सुबह वो कॉलेज के लिए निकली थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। हमने पता किया तो वो कॉलेज भी नहीं पहुंची थी। इतनी रात हो गई है, ना जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उसकी माँ भी घर में बहुत परेशान है। सोच सोच के मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपने आपकी बेटी की दोस्तों से बात की? सबसे, किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है, आप घर जाइए, हम लोग पता लगाते हैं। एक काम कीजिए, आपकी बेटी का मोबाइल नंबर दे दीजिए, देखते हैं ट्रेस होता है क्या। पता नहीं क्या हुआ होगा हमारी बच्ची के साथ, कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी। मेरे को तो बड़ी टेंशन हो रही है। हेलो, हाँ क्या हुआ, बोलिए ना क्या हुआ। बच्ची मेरी, मेरी बच्ची। मैडम प्लीज दूर रहिए, हमारी जांच पड़ताल चल रही है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर जंगल साइड में किसके साथ आई होगी? नहीं, हमें नहीं मालूम। आपकी बेटी का कोई खास दोस्त जिससे वो ज्यादा मिलती जुलती थी? उसके स्कूल टाइम का दोस्त था धीरेन्द्र, उसी के साथ जाती आती थी। आरिका अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जंगल की तरफ गई थी और उसके बाद से ही वो गायब थी। उसके माता पिता और पुलिस उसकी तलाश में जुटे हुए थे। आखिरकार आरिका मिली, लेकिन एक लाश के रूप में, और घटनास्थल के हालातों से यह साफ था कि आरिका की हत्या की गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां? किसने आरिका की जान ली थी और इस हत्या के पीछे क्या वजह थी? सवाल कई थे, लेकिन आरिका की जान ली किसने? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस धीरेन्द्र के घर पहुंची। सर, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आरिका मर चुकी। कल तुम उसे आखिरी बार कब मिले थे? सर, कल सुबह मैं उसे जंगल लेकर के गया था। उसे बॉटनी के कुछ सैंपल्स इकट्ठे करने थे और फिर पापा का कॉल आया और मैं वहां से निकल गया। सर, उसे वहां अकेला छोड़ दिया? सर, मिहिर वहां पे आने वाला था। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर, कल जब मैं वहां से निकला तो मुझे किसी का कॉल आया, तो मैं अपनी बुलेट साइड पे लगा के कॉल सुन रहा था, तो अचानक से सर किसी गाड़ी वाले ने पीछे से मार दिया। ये मिहिर कहाँ मिलेगा? सर, मिहिर कॉलेज में मिलेगा या फिर अपने घर में। हेलो सर, एक लड़की आई है यहाँ पर जो आपसे मिलना चाहती है। आरिका मर्डर केस के बारे में आपको कुछ बताना चाहती है। ठीक है, हम लोग आते हैं। जी सर, मैं आरिका के मर्डर के बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि जब आरिका का मर्डर हुआ तो उस वक्त मैं जंगल में ही थी। किसने मारा आरिका को? सर, वो मिहिर, हमारे ही कॉलेज का एक लड़का है। सर, उसने ही मारा है। लेकिन मिहिर क्यों मारना चाहता था आरिका को? सर, वो आरिका को बहुत पसंद करता था। उसके बाद वो एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा कि देखो जिया, तुम धीरेन्द्र को बहुत पसंद करते हो, लेकिन वो तुम्हें जरा भी भाव नहीं देता। और मैं जानता हूँ आरिका मुझसे प्यार करती है, लेकिन इस धीरेन्द्र के चक्कर में वो मेरे पास नहीं आ पा रही है। जिया देखो, हम दोनों के प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, लेकिन हल सिर्फ एक। अगर तुम साथ दो तो मुझे क्या करना होगा? वेरी स्मार्ट,
तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। करोगे? ओके। जी हाँ, ये ड्रेस कैसी है? ये कुछ खास नहीं है, दूसरी दिखा। ओके। अच्छा आरिका, तू धीरेन से साफ साफ कह क्यों नहीं देती? तू उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती? वो क्या है ना, वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है यार। मैं नहीं बोल सकती। तू जानती है ना उसे कि वो मुझे लेके कितना पॉसेसिव है। जरा जरा सी बातों पे तो वो झगड़ा करने लग जाता है। उसे ऐसे साफ साफ बोल दूंगी तो पता नहीं क्या करेगा। तू क्यों नहीं बोल देती कि तू उससे प्यार करती है? यार मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, लेकिन उसके दिमाग में ना तेरा ही जुनून सवार है। पता नहीं क्या होगा। चल कुछ नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तू बता कि ये कैसी है? अच्छी है, लेकिन एक बात बता, तू जा कहाँ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू धीरेन को इसलिए लाइक नहीं करती क्योंकि तू किसी और को पसंद करती है? हाँ। तू पागल हो गई है क्या? अच्छा आरिका, एक दिन के लिए ये ड्रेस मुझे दे देगी प्लीज? इसमें इतना प्लीज करने वाली क्या बात है? तू ले ले। आरिका, वो ना मुझे तेरी टैटू देखनी थी, प्लीज तू बुरा मत मानना। हाँ, वो क्या है ना, मुझे भी वैसे ही टैटू बनवानी है। आज तुझे हो क्या गया है? तू पागल हो गई। ले देख। थैंक यू। हैप्पी? हैप्पी। फिर मैं प्लान के मुताबिक मिहिर के घर गई। मैंने पीठ पर सेम टैटू बनवा लिया और फिर आरिका की ड्रेस भी पहन ली थी। जिया, आरिका की जो आवाज तुम रिकॉर्ड करके लाई है ना, उसे मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। अब धीरेन्द्र को ये लगेगा कि मेरे साथ आरिका थी। ये रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है तुम धीरेन्द्र को कह क्यों नहीं देती कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर मैंने धीरेन्द्र को साफ साफ बोल दिया ना, तुम तो जानती हो उसे वो बहुत तंग करेगा, बहुत परेशान कर देगा वो मुझे। पर उसके बाद जैसे ही अगले दिन मिहिर ने वो वीडियो क्लिप धीरेन को भेजा, धीरेन बहुत गुस्सा हो गया और फिर वो मिहिर को मारने उसके घर भी गया था, लेकिन मिहिर उसे वहां नहीं मिला। फिर उसने उसके बाद आरिका को भी फोन किया था। उस वक्त भी मैं आरिका के साथ ही थी। अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं। चल बैठ बाइक पे। जिया, मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। चल बैठ। धीरेन्द्र, तुम्हें जो बात करनी है यही कर लो ना। मुझे वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, मुझे जंगल जाना है बॉटनी के सैंपल्स लेने मिहिर के साथ। चल, मैं तुझे जंगल लेकर के चलता हूँ। तो तू इस मीर के साथ ये सब कर रही है? मैंने तुझे सिर्फ एक किस मांगी और तूने मेरे साथ इतना ज्यादा नाटक किया, और उस मीर के साथ। मेरी बात सुन, वो मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। साफ साफ इस वीडियो में दिख रहा है कि तू ही है। तुझे पता है कि तू जैसी लड़कियों के साथ प्यार करना ही नहीं चाहिए। मैंने तुझे इतना प्यार किया और तूने मेरे साथ ये सब किया, और आज के बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा, समझी तू?
हारिका क्या हुआ तुम्हें? तो ये तुम थे ना जिसने वो फेक वीडियो, मैं नहीं हूं ना उसमें, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हारिका मैं तुम्हें बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं तुमसे मैं सब समझ गई हूँ और मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अरे यार, पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, सच सच। मैंने ये काम इसलिए किया था ताकि तुम धीरेन्द्र के दिमाग से हट जाओ। और हारिका, हारिका मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं है। ये प्यार है हारिका, जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है। समझ तो मुझे सब आ रहा है और अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी। चलेगी पुलिस के पास? मुझे क्यों जाएगी? इतना सब कुछ हो गया और तुम खड़े रहकर चुपचाप ये सब कुछ देखती रही। तुमने तुम्हारी बहन को बचाने की कोशिश नहीं की? सर मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे लगा कि अगर मैंने पुलिस को सारी बातें बता दी तो मुझे भी मार डालेगा, इसीलिए मैं पुलिस के पास नहीं आई। तुम दोनों में से मिहिर कौन है? मैं हूँ। साले, एक लड़की का खून करके यहाँ पे आराम से सोए? हाँ? खून? छोटे साहब क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए तो सही। सारी सच्चाई तो पुलिस स्टेशन में बकेगा। अरे एक मिनट, चप्पल पहन ले तुम। चल, ले चला इसे। सर मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ सर। सर ये सच है सर कि मैंने एमएस बनाया था, लेकिन सर मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। जिया मुझसे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। और सर मैं तो उसे कल मिला भी नहीं। क्यों? कल तो जंगल नहीं गया था? हाँ? गया था सर, लेकिन सर मैं जंगल के बाहर उसके फोन का इंतजार कर रहा था, उसका फोन नहीं आया। और जब मैंने कॉल किया तो सर उसका फोन आउट ऑफ रीच था सर। सर जिया झूठ बोल रही है सर, मुझे फंसा रही है वो। झूठ बोल रहा है साला। अरे सच में लगी है यार, मैं कोई नाटक थोड़ी ना कर रहा हूं। सॉरी धीरेन्द्र, लेकिन अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो मुझे बॉटनी के लिए सैंपल्स भी नहीं मिलेंगे। बॉटनी के सैंपल्स दिखाने नहीं लाया हूं तुझे, ये सैंपल दिखाने लाया हूं। ये देख। ये क्या है? क्या कर रही है तू इसमें? है मुझे कहती है कि प्यार करेंगे पढ़ाई पूरी होने के बाद, और ये सब क्या कर रही है तू? धीरेन्द्र ये क्या है? ये मैं नहीं हूँ, ये मिस झूठे है। तू नहीं, झूठी है तू, झूठी है तू, झूठी। बात समझने की कोशिश करो, इसमें तो मेरी शक्ल भी नहीं है। तूने आज तक सिर्फ धीरेन का प्यार देखा है, अब धीरेन की नफरत देख। नफरत क्या कर रहे हो? धीरेन्द्र ये तुमने क्या कर दिया?
जी मैं ये सब नहीं करना चाहता था जिया। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। पता नहीं कैसे मर गई मेरे हाथ से। हेलो हेलो। हाँ हेलो धीरेन्द्र। पापा हारिका मर गई मेरे हाथ से। क्या? कहाँ है तू? मैं जंगल में हूँ पापा। क्या हुआ? पापा लाश वहां पे है। तुम कभी मरवाओगे हमें। चलो जल्दी। सारे सबूत मिटाने होंगे। तू एक काम कर, अपना फोन लेकर यहां से 5-10 किलोमीटर दूर जा और फिर मुझे फोन करना। या तू भी घर जा और फिर मैं तुझे फोन करके बताता हूं कि पुलिस को क्या बोलना है और क्या नहीं। समझ गए तुम लोग? अब जाओ, क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ यहां से। मैं वहां पर आ गया हूं। अब क्या करना है मुझे? तुझे कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। चिल्ला मत। तेरा पैर इसलिए तोड़ा है कि ताकि पुलिस को लगे कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है और तू किसी का मर्डर नहीं कर सकता। चल गाड़ी में बैठ। चल। ये जिया जैसी लड़कियां जिससे प्यार करती हैं उसके लिए कुछ भी कर जाया करती हैं। मुझे अपने घर के लिए ऐसी ही एक बहू चाहिए थी, खास करके तेरे जैसे गधे को संभालने के लिए। यंग एज में एक लड़का हो या लड़की, कई बार वो सिर्फ अट्रैक्शन को प्यार समझने लगते हैं और कुछ नौजवान तो इतने अंधे हो जाते हैं कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। अपने जुनून को हासिल करने के लिए उन्हें गलत रास्ता भी सही लगने लगता है। ये कहावत कि इश्क और जंग में सब जायज है, ये सिर्फ फिल्मी कहानियों में सही होता है, असल जिंदगी में नहीं। क्योंकि क्राइम के रास्ते कभी जायज नहीं हो सकते और जो अपराध के रास्ते पर ले जाए वो प्यार इश्क हरगिज नहीं हो सकता, वो सिर्फ पागलपन है। जिया के साथ भी यही हो रहा था। उसने धीरेन्द्र के प्रति अपने अट्रैक्शन को प्यार समझा था और वो अपराध की सारी हदें पार कर चुकी थी। धीरेन्द्र के पिता एक अमीर लोकल नेता थे। वो अपने बेटे के अपराध को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जिया भी अपने झूठ से पुलिस को गुमराह कर रही थी। उसके बयान के कारण पुलिस मिहिर को हत्यारा मान रही थी। सर ये फुटेज उस जगह का है जहां पर धीरेन्द्र का एक्सीडेंट हुआ था और उसके ठीक सामने बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सारा कैद हो गया था। लेकिन इसका बाप यहाँ पे क्या कर रहा है? ये देखकर ऐसा लग रहा है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई है। इसका बाप यहाँ का एक लोकल नेता है, लगता है पुलिस के साथ कोई खेल खेल रहा है ये। सर ये हारिका केस की मर्डर की फाइल है, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की। इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे को ऐसे नहीं ले जा सकते। देखिए, हमारे पास आपके बेटे के खिलाफ पक्का सबूत है कि आपके बेटे ने ही खून किया है। ले चलो। रोकिए इन्हें। बेटा तू फिक्र मत कर, पापा प्लीज मुझे मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा। पापा मैं हूं प्लीज ना। मुझे बचा लो। पापा पापा। ये देखिए, ये हादसा जहां पर हुआ उसके सामने की बिल्डिंग पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि आपने आपके बेटे को जानबूझ के टक्कर मारी और उसके बाद उसे बचा लिया। ये कौन सा खेल खेल रहे नेताजी आप पुलिस के साथ? इसमें आपको कौन सा खेल नजर आ रहा है? एक्सीडेंट था, हो गया।
आपके बेटे ने खून किया, उसके इस क्राइम को बचाने के लिए आपने उसके खिलाफ जितने भी सबूत थे उसे मिटाने की कोशिश की। आप जंगल पहुंच गए, आपने आरिका के गले में धीरेंद्र के जो उंगलियों के निशान थे वो मिटाने की कोशिश की। आरिका और धीरेंद्र के बीच में जो स्ट्रगल हुई थी उस दरमियान धीरेंद्र के स्किन के हिस्से कुछ आरिका के नाखूनों में रह गए थे, उसे भी निकालने की कोशिश की। लेकिन नेताजी, सारे सबूत आप मिटा नहीं पाए। आरिका के नाखूनों में धीरेंद्र के स्किन के कुछ हिस्से रह गए। उसके डीएनए सैंपल से आपके बेटे का डीएनए सैंपल मैच हो ही जाएगा। अब आपके बेटे को फांसी तक पहुंचाने में कोई रोक नहीं सकता। सर 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 मैं नहीं मारा आरिका को सर। सर प्लीज प्लीज मुझे फांसी मत देना सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। सर मैं मरना नहीं चाहता। और जिया, तुम कुछ नहीं कहोगी? सर मैं क्या बोलूं? तुमने तुम्हारे प्यार को पाने के लिए इतने सारे झूठ बोले, आरिका के जैसा टैटू बनवाया, मिहिर के साथ मिलकर खुद आरिका बनकर एक एमएमएस बनवाया, वो एमएमएस धीरेंद्र तक पहुंचाकर आरिका और धीरेंद्र के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की। धीरेंद्र को मर्डर केस से बचाने के लिए पुलिस को कितने सारे झूठ बोले और उस केस में मिहिर को फंसा दिया। जिस प्यार को पाने के लिए तुमने इतने सारे झूठ बोले, आज उसे बचाने के लिए सच नहीं बोलेंगी? सच बोल दो मैडम, क्योंकि आरिका के नाखूनों में जो स्किन के हिस्से मिले थे वो 2 लोगों के थे। उसमें से एक हिस्सा लड़की का भी था। उसके डीएनए सैंपल से तुम्हारे डीएनए मैच हो ही जाएंगे। उसके बाद पता लग ही जाएगा कि वो तुम ही थी। इसलिए सच बोलो, बोलो सच। हाँ सर, मैंने आरिका को मारा है। हाँ, मैंने ही मारा आरिका को। जब धीरेंद्र अपने पापा को लेने बाहर सड़क पर गया तो पानी पानी, मुझे पानी, मुझे मदद, मुझे पानी चाहिए। पानी? तुझे तो मैं जान से मार डालूंगी। तू मरेगी ना, तभी मैं और धीरेंद्र एक दूसरे से मिल पाएंगे। तू तो आरिका की बेस्ट फ्रेंड थी ना, और तूने ये दोस्ती निभाई। ले जाओ इसे। इस केस में तुम दोनों भी गुनहगार हो, इसलिए तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। हवलदार, ले जाओ इन दोनों को। जिया और मिहिर ने अपने प्यार को पाने के लिए इतना गंदा खेल खेला कि उन्होंने अपने दोस्त की ही जान ले ली। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए क्राइम का रास्ता अपनाना यह गलत है। धीरेंद्र के पिता ने शुरू से ही उसे गाइड करने के बजाय उसके गुनाहों पर पर्दा डाला, जिसका अंजाम यह हुआ कि दोनों अपराधी बन गए और सिवाय जेल के दोनों को कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार यह साबित हो गया था कि जिया ने ही आरिका की हत्या की थी। जिया को आरिका की हत्या के लिए आईपीसी सेक्शन 302 और पुलिस को गुमराह करने के लिए सेक्शन 203 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
धीरेन्द्र को आरिका की हत्या की कोशिश के लिए सेक्शन 307 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई और धीरेन्द्र के पिता को सारे सबूत मिटाने की कोशिश करने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए सेक्शन 203 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। मिहिर को आरिका को बदनाम करने के लिए सेक्शन 354 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। सिर्फ अपने जुनून के कारण 4 नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आरिका को अपनी जिंदगी खोनी पड़ी। जिया, मिहिर और धीरेन्द्र अपराधी बन गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। इस पेचीदे केस को बड़ी ही होशियारी से सॉल्व करने के लिए हम यूपी पुलिस को सैल्यूट करते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।